देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। आज क्या जाना था, कहाँ से यूथ आज पहुंचे हैं और कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे? मेरा सभी भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। मैं रमन मिगलानी, अध्यक्ष एवं संस्थापक पंजाबी एकता समिति गाजियाबाद। आज 5 अक्टूबर दिन रविवार था। हम यहाँ कवि नगर में आपका भवन में एक अपना पंजाबी मुंडे कुड़ियां दा परिचय सम्मेलन करवा रहे हैं। हमारी समिति बहुत लंबे अरसे से इस सेवा को करती चली आ रही है। आज भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हॉल भरपूर है। बहुत हमारे पास रजिस्ट्रेशन आया, जैसा आपने अभी हमसे पूछा। हमारी समिति पैन इंडिया रजिस्टर्ड है और हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस बार पूरा फायदा लिया। हमने दूर देश के हर कोने से हमारे पास रजिस्ट्रेशन आए हैं और बहुत अच्छे रजिस्ट्रेशन आए हैं हमारे पास में। तो हम जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ धन्यवाद भी करता हूं कि उन लोगों ने हमारे साथ जुड़े, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके जुड़े। तो मैं चाहता हूं कि उनको हमारे यहाँ से अच्छे रिश्ते मिले, उनका अच्छा परिवार बने। इससे पहले भी ये बहुत कुछ हो चुका है, बहुत अच्छे रिश्ते जुड़ चुके हैं हमारे यहाँ से और आगे भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते जुड़े। फॉरेन कंट्री से हाँ, हमारे पास बाहर के भी डाटा आए हुए हैं, कनाडा से हैं, लंदन से हैं, जहाँ भी पंजाबी बिरादरी बसी हुई है सब जगह से। हाँ जी, हमारी संस्था तो 35-40 साल हो गए, 35 साल से भी ऊपर हो गए हमारी संस्था काम कार्य कर रही है और हर सेवार्थ करती है। ये तो एक पार्ट है उसका, ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके अलावा जैसे कि अभी हमने आपको पहले भी बताया था कि अभी पंजाब में जब बाढ़ आई तो हमारे यहाँ से पूरा हमारे भाई गए, वहाँ पे पूरा दवाइयों की योगदान करके आए। वहाँ से हमें गुरुद्वारे से मैसेज मिला था कि हमें गद्दों की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे सोने के लिए गद्दों की प्रॉब्लम हो रही थी। 2-3 चीजें उन्होंने बोली थी, तो हमने गद्दे की सेवा अपने जिम्मे ली थी। तो एक पूरा ट्रक भर के हमने गद्दों का भी वहाँ पे भेजा, दवाइयाँ बहुत सारी भेजी। तो जो योग्य होता है, जो जैसा संभव हो, हम उसका प्रयास करते हैं कि हम वो काम कर सकें। ये यज्ञ हो रहा है और सालों साल से चला आ रहा है और प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है और ये समाज की बहुत बड़ी जरूरत है। आज लोग बड़े परेशान हैं। बच्चों की शादी ब्याह करना एक बड़ा मुश्किल काम हो गया है। बच्चों की उम्र ज़्यादा होती जा रही है, कुछ वो कैरियर बनाना चाहते हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं, हर तरह की दिक्कतें हैं और शादी ब्याह में उम्र उनकी ज़्यादा होती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। पंजाबी एकता समिति इसी में बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। लगभग 40 सालों से ये परिचय सम्मेलन, पंजाबी युवक युवती परिचय सम्मेलन बराबर हो रहा है। विसाखी मेला होता है, लोहड़ी होती है और चिकित्साओं का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप भी होता है, गरीब बच्चों के लिए कपड़े लत्ते, ये सब बहुत सारे कार्यक्रम हैं। बच्चों की किताबें, पढ़ाई का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है और भी संस्था बनी है समाज की सेवा के लिए और बराबर समाज की सेवा कर रही है और आगे भी प्रभु कृपा बनी रहे और हम इसी तरह कार्यरत रहेंगे और हम काम कर रहे हैं। हमारे जो सहयोगी हैं, रमेश बाटला जी, रमेश सैगल जी, सुरेश बत्रा जी, बलदेव मक्कड़ जी, वीर जी और वीर जी हमारे बहुत सहयोग करते हैं। रमन मिगलानी जी आज की तारीख में पदभार संभाले हुए हैं। चांदना जी हैं, सभी संजीव कपूर महासचिव हैं, बड़े अच्छे ढंग से संजीव कपूर जी काम कर रहे हैं। अशोक अजमानी जी कोषाध्यक्ष हैं, सभी सिपाही हैं। मैं भी एक सिपाही हूँ और सारे सिपाही हैं, कोई पहले आ गया, कोई बाद में आया, जिम्मेवारियां सभी निभा रहे हैं बराबर। हमारे वीर जी, जेपी सिंह वीर जी, सुनील मिगलानी का योगदान हम भुला नहीं सकते। उन्होंने बहुत योगदान किया है संस्था के लिए।
बाकी सारे गोल्डी सहगल जी भी हमारे साथ लगे रहे, महेश शर्मा जी, किस किस का नाम लूं, मैं समझ जाऊंगा, सबका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन टीम हमारी बहुत बड़ी है और बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। भगवान हमें इसी तरह हिम्मत दे और हम इसी तरह सहगल साहब, वीर जी, बत्रा जी सब मिल करके, रमन मिगलानी, संजीव कपूर, अशोक अजमानी, सभी मिल करके कार्य करते। मैं संजीव कपूर, पंजाबी एकता समिति गाजियाबाद का इस समय का महामंत्री हूँ और मैं यहाँ पर पिछले 3 साल से इस पोस्ट में कार्य कर रहा हूँ। लगभग कितने रिश्तेदार तय होते हैं? देखिए, लगभग इस बार हमारे पास तकरीबन 250 लड़कों लड़कियों ने अपने आवेदन हमारे को दिए हैं, बायोडाटा आए हैं और इस बार काफी दूर दूर से आए, आपने देखा होगा अमरोहा से भी आए हैं और लंदन से भी रिश्ते आए हुए हैं, मेरठ से आए हुए हैं, मुरादाबाद से आए हुए हैं, नोएडा से आए हुए हैं, गाजियाबाद ऑफ कोर्स गाजियाबाद के तो हैं ही, लेकिन आसपास के क्षेत्र से शाहदरा, दिल्ली, ये काफी कवर करा है। परिचय सम्मेलन चलेगा क्या? ये परिचय सम्मेलन हमारा सुबह 10:30 बजे शुरू हो गया था और शाम के 5 बजे तक चलेगा, जब तक जिनके नाम नहीं होते, पूरे नहीं होते, तब तक चलता रहेगा, चाहे वो 5 हो या 5:30 हो, वो चलता रहेगा। इसमें कोई गेस्ट भी आपने बुलाए? हाँ, हमारे सांसद जी आए, अतुल गोयल जी, मयंक जी, संजीव शर्मा जी, ये सब गेस्ट हमारे आए हैं, उन्होंने दीप प्रज्वलित किया उन्होंने। थैंक यू। मैं रमेश अभी एकता समिति के संस्थापक है, चेयरमैन भी हैं। ये समिति हमने बनाई थी 40 साल पहले, जब से ये प्रोग्राम बहुत समाज सेवा समिति हमारी भाई, जब से प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं। अब के थोड़े रिश्ते कम आए हैं, नहीं तो हमारे 400-500 रिश्ते हमेशा आते हैं और हर जगह से आते हैं। पंजाबी जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ से रिश्ते यहाँ पे आते हैं। तो हमारी संस्था समाज सेवा के लिए बनी है, समाज सेवा करती है। बाडला जी हैं, रमन मिगलानी जी हैं, सुनील मिगलानी, बहुत सहयोग रहा। पहले अपने 2-3, अब तो बहुत सहूलियत है सम्मेलन कराने के लिए, पहले सम्मेलन कराने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो मिगलानी जी कॉलेज में, HLM में कराया था हमने, 2 कॉलेज है, दोनों में एक बार कराया हमने वहाँ पे, तो वो उससे बहुत सहयोग उन्होंने करा था हमारा। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारे सारी संस्था के मेंबर चलते रहे देर तक, तो ये प्रोग्राम चलता रहे, भगवान ऐसी कृपा रखे हमारे पे, तो हम इसे काम को करते रहे हमेशा। धन्यवाद। इसमें काफी फार्म भरे गए हैं। इसमें मैं परमजीत सिंह हूँ, पंजाबी इसमें एकता उद्योग में उपाध्यक्ष भी हूँ। और हम लोग मतलब हापुड़, बुलंदशहर, खुर्जा, हाथरस और गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद और काफी दूर दूर से हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और इसमें मांगलिक, नॉन मांगलिक, हर एक तरह के सारे आते हैं। और इसमें हम लोग 2-3 महीने पहले से ही चालू कर देते हैं और बढ़िया अच्छा करते हैं। और ये सुबह अब 10 बजे से 5 बजे तक चलेगा। और इसमें अभी हमें पता चल रहा है कि 8-10 रिश्ते पक्के होने वाले हैं, करीब करीब बात चल रही है। तो मैं सभी से करता हूँ कि बहुत धन्यवाद। राकेश बाटला जी, रमेश सहगल जी, सुरेश बत्रा जी, अध्यक्ष हमारे रमन मिगलानी जी, संजीव कपूर जी महामंत्री, शिवनंदन जी, संदीप जी, संजय बाटला जी, मंच पर आसीन हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्रीमान अतुल गर्ग जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान जगदीश साधना जी, आदरणीय भाजपा के महानगर अध्यक्ष भाई मयंक गोयल जी, और तमाम मंच पर और सामने बैठे हुए सभी महानुभावों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और ये जो पंजाबी मुंडे कुड़ियादा परिचय सम्मेलन है, इसमें आए हुए सभी जो भाग लेने के लिए आए हैं, जो उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं, सबका स्वागत करता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि मुझे बताया कि ये 38वां परिचय सम्मेलन हुआ है। तो एक बार तालियां इन सब लोगों के लिए, कितना सुंदर आयोजन आप सब लोग लगातार करते आ रहे हैं, जिसमें बिना किसी परेशानी के सब लोगों को एक मौका मिलता है। वो अपना बायोडाटा देते हैं, लड़की वाले अपने बायोडाटा देते हैं, और सब मिलान करके जिसको जो उपयुक्त लगता है उसको वो स्वीकार करते हैं। ऐसी पहल पंजाबी समाज द्वारा 38 वर्ष पहले की गई है। तो इसका मतलब ये जो परिचय सम्मेलन होते हैं, उस परिचय सम्मेलन में सबसे पहले पंजाबी सम्मेलन में ही इस बात की शुरुआत होती है। इस परंपरा से आगे ये परंपरा चली, आज सभी समाजों के लोग
इस परंपरा को मानते हैं और परिचय सम्मेलन कराते हैं। मैं बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि आपका ये परिचय सम्मेलन सफल हो और आगे इस प्रकार ही आप समाज के लिए कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाबी मुंडे मुनिया का परिचय सम्मेलन आज बाबूजी हमारे बीच में मौजूद आदरणीय जगदीश साधना जी, बहन साक्षी नारायण जी, भाई रमन मिगलानी जी और तमाम यहाँ हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय ओबराय जी बैठे हैं, हिमांशु जोशी, मंचा सिंह विराजमान, हमारे सभी साथी। अब नाम लेना शुरू करूंगा तो सभी रमेश सैगल जी, सुरेश बत्रा जी और अशोक अरोड़ा जी और सभी हमारे यहाँ के प्रमुख भाई और बहन। सबसे पहले तो इतने सुंदर आयोजन, इतने बड़े कार्यक्रम और ये माला चल रही है अखंड जो चल रही है 38 साल से, 39वां प्रोग्राम है। सबसे पहले इतने व्यवस्थित इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। साथियों, एक ये बहुत ही मंगल पर्व है और इसीलिए आवश्यक है कि एक समाज जिसने देश के लिए इतना कुछ किया, एक समाज जिसने धर्म के लिए इतने बलिदान किए, इतने त्याग किए, इतने कुर्बानी की और उन्होंने अपना स्थान भी, जन्म स्थान छोड़ा, परेशानियों से आए, परंतु आने के बाद में उन्होंने अपना एक वजूद बनाया, अपनी ताकत बनाई, अपना संगठन बनाया। और साथ ही एक सच बात यह है कि मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो पंजाबी समाज, हमारा सिख समाज है मौजूद है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा पूरे शहर में या पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में जिसका कभी भी कोई क्राइम से संबंध रहा हो या किसी ने झूठ बोला हो। सम्मान करने वाला, इज्जत देने वाला, समाज को जोड़ने वाला समाज है। इसीलिए अगर आप ये लगा लीजिए, अगर डांस की बात आएगी तो गुजराती कहेगा भंगड़ा कितना है, और पूरी दुनिया के अंदर भी यदि कोई दूर से हिंदुस्तानी पहचानना हो तो जो गुरु ग्रंथ महाराज जी को मानने वाला हमारा सिख भाई होगा, दूर से पहचानने में आ जाएगा ये इंडियन जा रहा है, उसको देख के लोग कहेंगे हाँ इंडियन जा रहा है, क्योंकि दूर से पहचाना है, उसने पग बांध रखी है। साथियों, मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए बस एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, बाबूजी आदरणीय जगदीश साधना जी मौजूद है, उन्होंने सिख समाज के प्रमुख ग्रंथियों को अपने यहाँ बुलाया था और जब ग्रंथी आ रहे थे आयोजक बड़े परेशान थे, वो कृपाण लगाते हैं, बड़ी कृपाण 4-4 फुट की, और पीएम का प्रोटोकॉल है कृपाण लेकर पीएम हाउस में जा नहीं सकते। जब पीएम के पास ये बात गई तो उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को मैं अपने सर पर लेकर आऊंगा, इनको विराजित करूंगा और आप सभी कृपाण लेकर आएंगे और सभी को कृपाण के साथ एंट्री कराई, 2-2 फुट की दूरी पर बैठकर 1 घंटे प्रोग्राम चला। और इतना नहीं, मैं आपको आगे का बताता हूँ। उसके बाद में उन्होंने सबको प्लेट सर्व की। जब प्लेट सर्व करने लगे तो जो बड़े ग्रंथी थी तो उन्होंने कहा ये मत करो, उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे मेहमानों और ये जो सिख समाज है, जो पंजाबी समाज है, पूरे देश की सेवा करता है। मैं आज किस्मत वाला हूं कि मुझे आपकी छोटी सी सेवा करने का अवसर मिलेगा। इसीलिए ऐसे प्रधानमंत्री जी के विचार हैं, चाहे वो करतारपुर साहिब का विषय हो, तमाम विषय। राजनीतिक मंच नहीं है, केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिस समाज ने हमको इतनी दिशा दी, इतना प्रेम दिया, इतना सम्मान दिया। बाबूजी बैठे, बाबूजी कह रहे थे तू पंजाबी में, पंजाबी में बोलनी आने की समझ सकना, थोड़ी बहुत एक दो लाइन अगली बार आऊंगा तो वादा कर रहा, अगली बार बोलूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरे 2006 की बात है, 2007 में सुबह प्रभात फेरी निकली थी सिख समाज की, तो उसमें जब सब लोग आए तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ कुछ गुरुमुखी पढ़कर दिखाओ और सुखमनी साहिब सुनाओ, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे आते हैं। लेकिन उस दिन से उन्होंने कुछ सिख बंधुओं से उन्होंने परिचय किया, याद नहीं शायद भाई साहब बैठे कौन कौन है, और अगले साल जब आएंगे तो अगले साल उन्होंने पूरी गुरुमुखी में पढ़ना बोलना सीख लिया, सब सुनाई और पूरा पाठ करके दिखाया। तो माने श्रद्धा भाव हमारे मन में कहने के लिए होना चाहिए, अपने जीवन में हमें उतारना है। जो गुरु है किसी समाज के नहीं है, गुरु के प्रति सबकी श्रद्धा है। इसलिए आज मुझे बुलाया रमन मिगलानी जी ने, साक्षी जी ने, हमारे बाबू जी खास तौर पे। मुझे सन 2000 की बात याद आ गई, बस एक बात और बोलना चाहता हूँ। सन 2000 में जो पहला पब्लिक मैंने प्रोग्राम किया था, तो बाबूजी आपको याद नहीं होगा, बाबूजी बैठे हुए